This session is fourth session of chapter Relation and Function of class 12th. In this session, we will see what are the binary functions, and then commutativity, associativity, and distributivity of the function of the binary functions. Okay, and then we will see identity element, existence of identity element, and existence of inverse. Okay, so mainly ये 5 टॉपिक्स हैं चैप्टर बाइनरी टॉपिक बाइनरी फंक्शंस में. ओके, सो देखते हैं व्हाट आर द बाइनरी फंक्शंस. बाइनरी फंक्शंस हम लोगों को समझना है. सबसे पहले डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉन एम्प्टी सेट S एज्यूम कर लेंगे. लेट S be a non-void set. ओके, अब अगर मैं कोई एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करूँ यहाँ पे जिसका डोमेन S इंटू S में लाया करे, दैट मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S विद इटसेल्फ, उस सेट में लाया करे उसका डोमेन. ओके, और जो रेंज हो इस फंक्शन की, दैट मीन्स ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है या जो भी मैं फंक्शन डिफाइन करूँगा, उस फंक्शन की जो रेंज हो अगर वो उसी सेट S में ही लाया करे, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फंक्शंस. ओके, तो मैं यहाँ पे लेट कर ले रहा हूँ. लेट अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम S into S to S, then we will call it a binary function. Okay, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं. ओके, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. दैट मीन्स डोमेन इसमें लाया करेगा और जो रेंज होगी वो इसमें लाया करेगी. अभी मैं बताऊंगा कैसे इसका डोमेन एक ऑर्डर्ड पेयर में लाया करेगा और कैसे इसकी रेंज एक सिंगल सेट में लाया करेगी, दैट मीन्स S में लाया करेगी. ओके, जनरली हम लोग इनको जो बाइनरी फंक्शंस होते हैं उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रिक. ओके, प्लस के ऊपर एक सर्कल बना दीजिए, एक सर्कल बना दीजिए, सर्कल के अंदर डॉट कर दीजिए. ये सब सिंबल्स हैं बाइनरी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, सॉरी. तो अब आपको ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी फंक्शन का डोमेन किसी एक सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाया कर रहा है, दैट मीन्स S इंटू S में लाया कर रहा है, और अगर उसकी रेंज और उसकी अगर रेंज उसी सेट में लाया करेगी, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बाइनरी फंक्शन बोलेंगे. ओके, अब यहाँ पे देखिए डिफाइन कैसे किया जाता है फंक्शन को. कभी भी ऐसे डिफाइन किया जाएगा. देखिए, लेट क्वेश्चन है एस्ट्रिक be a function defined on n. डिफाइंड ऑन n का मतलब है जो इसका डोमेन है वो n इंटू n में है और रेंज n में लाया कर रही है. ओके, लेट एस्ट्रिक बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन n सच दैट a asterisk b is equal to a plus b. Okay, check whether the given function is binary or not. क्लियर है? अब देखिए, इस टाइप से एक क्वेश्चन हम लोगों को दे दिया जाएगा या बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा वेदर द फंक्शन इज बाइनरी और नॉट. ओके, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन को देखेंगे.
ये जो एस्ट्रिक है ये वो फंक्शन है, ये जो एस्ट्रिक है ये वो फंक्शन है। और फंक्शन किस टाइप से एक्सप्रेस किया जा रहा है? सम ऑफ बोथ द वैल्यूज ए एंड बी। अब ये ए और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका मतलब ध्यान दीजिए क्या है, इसका मतलब ये है जो ए बी है वो किस में बिलोंग कर रहा है? एन इंटू एन में बिलोंग कर रहा है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है जो इसकी रेंज है, दैट मीन्स ये जो ए प्लस बी है, लेफ्ट वाला डोमेन है ए कॉमा बी, यानी ए एस्ट्रिक बी, इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, उसमें ए वाली वैल्यू को ए लिखा गया एंड देन एस्ट्रिक के बाद बी लिखा गया। तो बस हमें ये देखना है कि ये जो रेंज होगी ये नेचुरल नंबर में लाई करेगी कि नहीं। अगर ये रेंज नेचुरल नंबर में लाई करेगी तो हम लोग कहेंगे ये एक बाइनरी फंक्शन है। और अगर एक एलिमेंट ने भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं किया, ओके, एक एलिमेंट भी मिस हो गया, तो हम लोग कह देंगे ये फंक्शन बाइनरी फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, हम लोग अगर देखें, नोटिस करें या सोचें, कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम, कोई भी दो नेचुरल नंबर का सम, इस यूनिवर्स में जितने नेचुरल नंबर्स हैं, आप किसी भी दो नेचुरल नंबर्स का सम अगर करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ओके, तो इस टाइप से, इस थ्योरी से हम ये कह सकते हैं जो रेंज होगी वो नेचुरल नंबर में ही लाई करेगी। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? एक बाइनरी फंक्शन होगा। ओके, लिखेंगे हम लोग रीजन, सिंस सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर will always be a natural number so we can say that defined function is a binary function. So we can say defined function is a बाइनरी फंक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी ऑपरेशन को ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दूं और सेम यही मैपिंग रखें हम लोग, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स के में डिफाइन किया गया इसको, तो अब अगर ये बाइनरी फंक्शन है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, like 1 asterisk 1 minus 1 will be 0 0 will not lie in natural numbers, it is a whole number। तो इस टाइप से ये 1 1 2 2 3 3 4 4 सब के सब मिस हो जाएंगे। और जब 1 1 2 2 3 3 4 4 इनकी कोई भी रेंज लाई नहीं करेगी, तो अगर इनकी वैल्यूज़ नहीं लाई करेगी तो इसके कारण हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन डिफाइंड फंक्शन बाइनरी फंक्शन नहीं है। अच्छा, एक और बात ध्यान दीजिए, ए एस्ट्रिक बी में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका डिफरेंस, तो ए में से बी को माइनस किया जाएगा, अगर बी ग्रेटर हो जाएगा तब भी ये उसके एलिमेंट्स उसमें नहीं लाई करेंगे। लाइक 1,2 तो एन इंटू एन का एक एलिमेंट है, लेकिन 1 - 2 विल बी -1 -1 विल नॉट लाई इन नेचुरल नंबर। सो माइनस में अगर हम इस टाइप से कोई भी एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो ये एक बाइनरी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से मैंने आपको बाइनरी फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर कर दी है। जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड की है उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं और बोला गया है कि बताइए ये बाइनरी फंक्शंस हैं कि नहीं है। ओके, तो आप इसको कर लीजिएगा। अब मैं इसके बाद आपको बताता हूँ एक आधा बहुत ही इजी क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको इसके कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताता हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, हमसे कहा गया है क्वेश्चन में, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आई ऑफ इंटीजर्स। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर अगर आपको ये बोल दिया जाता है फंक्शन बाइनरी फंक्शन है, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है वेदर इट इज़ बाइनरी और नॉट। ओके,
फिर उसके आगे का काम आपको करना है, फिर वहाँ पे आप अपना टैलेंट मत दिखाइएगा कि हम ये चेक करके बता रहे हैं बाइनरी फंक्शन है कि नहीं। ओके, तो क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है कि एक एस्ट्रिक फंक्शन है जो इंटीजर्स में डिफाइन किया गया है, और इसमें बोला गया हमसे a एस्ट्रिक b इज इक्वल टू 2a प्लस b माइनस 3। हमसे कहा जा रहा है फाइंड 3 एस्ट्रिक 4। तो अब ध्यान दीजिएगा, 3 एस्ट्रिक 4 हमें फाइंड करना है। इससे इजी क्वेश्चन आपको पूरा नहीं मिलेगा कहीं पे भी। 3 एस्ट्रिक 4 फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपल क्या करेंगे, a के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे और b के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो जब हम लोग a के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, और b के प्लेस पे 4 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7। सो 3 एस्ट्रिक 4 इज इक्वल टू 7। ये था सिंपल सी कहानी इस क्वेश्चन की। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें। उसमें कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ हमें चेक करना होगा। तो पहले एक काम करता हूँ, मैं स्पेस बना लेता हूँ। सिंपल आपको पहले कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन उस पर बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग को कम्यूटेटिव लॉ समझना होगा। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। बस यहाँ पे जो कम्यूटेटिव लॉ है वो इस बाइनरी ऑपरेशन के बीच में डिफाइन किया जाएगा। ध्यान दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ, हम लोग यहाँ पे लेट कर ले रहे हैं, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी फंक्शन defined on set S, okay, if a एस्ट्रिक b किसके इक्वल हो जाए, b एस्ट्रिक a के इक्वल हो जाए फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू S। अगर a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक a के इक्वल हो जाएगा, जितने भी a और b S में बिलोंग कर रहे हैं उसके लिए, अगर a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक a के इक्वल हो जाएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। देन एस्ट्रिक इज कम्यूटेटिव। ओके, ऐसे ही आएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी फंक्शन डिफाइंड ऑन सेट S if a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। ध्यान दीजिएगा, a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c, ये पहले हमें b एस्ट्रिक c सॉल्व करना होगा, फिर उसका a से रिलेशन बना a से फंक्शन बनाना होगा। ओके, अगर ये a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c के इक्वल हो जाए, आप ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें पहले b एस्ट्रिक c इवेल्युएट करना होगा, देन a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। ओके, राइट हैंड साइड इवेल्युएट करने के लिए पहले हमें a एस्ट्रिक b इवेल्युएट करना होगा, देन a एस्ट्रिक b एस्ट्रिक c। उसके बाद अगर ये दोनों इक्वल आ जाएंगे फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू S, देन एस्ट्रिक विल बी कॉल्ड एसोसिएटिव। एस्ट्रिक को हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। ओके, तो ये दो थ्योरीज थी। अब इस पे बेस्ड अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आप इसको नोट्स को अच्छे से बनाते रहिएगा, नोट्स को नोट करते रहिएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ओवरऑल 5 पार्ट्स हैं। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ 8th क्वेश्चन। सो ध्यान देते हैं, इसमें कहा गया हमारे सामने अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन z।
z का मतलब होता है इंटीजर्स, डिफाइंड बाय a asterisk b इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ए बी। ये इस टाइप से हमारे सामने फंक्शन डिफाइन किया गया है। चेक द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस। हमें क्या करना है, इसकी कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी चेक करनी है। ओके, तो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए हमारे पास रूल पूरा क्लियर है। सबसे पहले हम लोग कम्यूटेटिविटी देखेंगे, लिखेंगे फॉर कम्यूटेटिविटी ए एस्ट्रिक बी को हम लोग यही लिखेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी। बी एस्ट्रिक ए को ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बी एस्ट्रिक ए को ए के प्लेस पे बी आ जाएगा और बी के प्लेस पे ए आ जाएगा। ओके, ए के प्लेस पे बी चला गया और बी के प्लेस पे ए आ गया, क्योंकि मैंने ए के प्लेस पे बी कर दिया, बी के प्लेस पे ए। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस ए बी को सॉल्व कीजिए, चाहे बी प्लस ए प्लस बी ए को सॉल्व कीजिए, दोनों न्यूमेरिकली जो वैल्यू आपको देंगे वो इक्वल देंगे, क्योंकि ओवरऑल एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है राइट हैंड साइड में, दोनों के ही एक्सप्रेशंस में, बस आगे पीछे करके एलिमेंट्स लिख दिए गए। तो क्योंकि हमें पता है कि इनके एक्सप्रेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू बी एस्ट्रिक ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, सो वी कैन से द डिफाइंड फंक्शन इज कम्यूटेटिव। ओके, as a asterisk b is equal to b asterisk a for all ab belongs to z, this implies asterisk is commutative, this implies asterisk is commutative। बस हम लोगों से यही पूछा गया था, चेक कीजिए कम्यूटेटिव है कि नहीं है। अब हमें चेक करनी है इसकी एसोसिएटिविटी। ओके, तो एसोसिएटिविटी चेक करना थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ध्यान देते हैं हम लोग, लिखेंगे फॉर एसोसिएटिविटी ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। पहले हम लोगों को ये इवेल्युएट करना होगा, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, बी एस्ट्रिक सी के प्लेस पे मैं लिख दूंगा बी, यहां से देखिए बी एस्ट्रिक सी के प्लेस पे लिख दूंगा बी प्लस सी प्लस बी सी। ओके, और ये ए एस्ट्रिक एज इट इज रहेगा, तो ये लिखा जाएगा बी प्लस सी प्लस बी सी। जिसको प्रॉब्लम वो मुझसे पूछ लेगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए ये पूरा का पूरा बी के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, तो जो ए एस्ट्रिक बी का रूल है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। आपको समझ में आ रहा? तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस इक्वल टू को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी। ध्यान दीजिएगा, ए एस्ट्रिक बी था, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो यहाँ पे ए के प्लेस पे ए है, लेकिन बी के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू थी, तो मैंने पहले ए के प्लेस पे ए लिख दिया, इस बी के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू लिख दी बी प्लस बी सी, फिर इस ए के प्लेस पे ए लिखा है और इस बी के प्लेस पे पूरा बी प्लस बी सी लिखा है। अब हमें इसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड थी ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अब ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो करके सिंप्लीफाई हो करके ये आ गई। अब हमें राइट हैंड साइड को देखना है, जो मैंने रूल में बताया था आपको, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। अब हमें इवेल्युएट करना होगा ए एस्ट्रिक बी देन एस्ट्रिक सी। ओके, नाउ ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी। अब फिर वही ए एस्ट्रिक बी को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, ए एस्ट्रिक बी को लिख देंगे ए प्लस बी प्लस ए बी, और ये था एस्ट्रिक सी।
अब ये ए के प्लेस पे, ये बी के प्लेस पे, बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई होगा, ध्यान देते रहिएगा। ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अब अगर आप नोटिस करें तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन पूरा सेम है। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है और ए बी सी, ये दोनों सेम है। तो इस रूल से हम ये कह सकते हैं कि इनकी एलएचएस भी क्या होंगी, इक्वल होगी। 10 ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Z। अब ध्यान दीजिएगा, so we can say asterisk is associated। अब ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है जिसमें ये कम्यूटेटिव भी था और एसोसिएटिव भी था, ओके। लेकिन ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा जो आपको क्वेश्चन दिया जाए वो कम्यूटेटिव भी हो, एसोसिएटिव भी हो। कई बार कुछ भी नहीं होल्ड करता, कई बार सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा होता। तो मैं करता हूँ एक काम, आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इससे रिलेटेड। आप बोर्ड का व्यू ले लीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करा देता हूँ। थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आपको, और उसके बाद आप फिर क्वेश्चंस अपने आप ट्राई कीजिएगा, ओके। तो थर्ड क्वेश्चन है, O ऑन Q। ये O के अंदर बीच में बिंदी है, इसको क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। डिफाइंड बाय, आप बस इसको बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। ये सब कंप्यूटर के सिंबल हैं मैक्सिमम, तो जिनको कंप्यूटर सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उनको पता भी होगा ये क्या होता है। ए ओ बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है whether the defined function is commutative and associative or not, okay। for commutativity आपको पता है हम लोग ए ओ बी लिखेंगे सबसे पहले, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ऐसे ही अब हम लोग बी ओ ए लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। ए ओ बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी ओ ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ये दोनों सेम है, राइट हैंड साइड से लिखेंगे सिंस ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू, ओ इज कम्यूटेटिव। अब जाएंगे एसोसिएटिविटी के पास। एसोसिएटिविटी के लिए आप ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, ए ओ बी ओ सी इवेल्युएट करना होगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे ए ओ बी ओ सी एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो जाएगा ए ओ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छे से समझिएगा, ये ए ओ बी ओ सी है, तो ए ओ एज इट इज लिख दिया गया, बी ओ सी को हम लोग यहाँ से इससे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये ए के प्लेस पे है ए, और ये बी के प्लेस पे है टोटल। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए ओ बी ओ सी हम लोगों को देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छे से समझिएगा, ये पूरा बी के प्लेस पे था, क्योंकि ये बी के प्लेस पे था, तो जब हम लोग यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गई इसकी एलएचएस। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएस। नाउ ए ओ बी ओ सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओ सी के।
क्लियर है, क्योंकि ए ओ बी ये था। अब ये पूरा ए के प्लेस पे हो गया है, ये बी के प्लेस पे है, तो जब हम लोग ये रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ये दोनों किसी ए बी सी के पेयर के लिए इक्वल हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये सारे के सारे ए बी सी जो क्यू में बिलोंग करते हैं उनके लिए इक्वल नहीं। तो हम लोग लिख देंगे सिंस ए ओ बी ओ सी इज नॉट इक्वल टू ए ओ बी ओ सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, thus O is not associated. सिंपल सी बात थी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन की कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी मैंने आपको बता दी है। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई खास दिक्कत होगी इसमें कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी में। अब इसका एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिविटी से, वो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है, और मैं आपको अभी बता दूं डिस्ट्रीब्यूटिविटी बहुत रेयर पूछी जाती है। आप लोगों के में तो ऐड हुए इस टॉपिक को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 2018 में फ़र्स्ट टाइम हुआ था इसका एग्ज़ाम, तो इतना ज़्यादा समय नहीं बीता है इस सिलेबस को ऐड हुए। लेकिन आपको ये समझना है कि पूछा कुछ भी जा सकता है, ओके, तो मेंटली प्रिपेयर रहिए। ओके, सीबीएसई में ये था, अब सीबीएसई में से भी हटा दिया गया है ये। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताऊंगा, देन उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ हम लोग को दो बाइनरी ऑपरेशन एज्यूम करने होंगे। ओके, लेट एस्ट्रिक एंड ओ आर टू बाइनरी operations defined on a set S. Okay, अब ध्यान दीजिएगा, if A asterisk B O C, okay, इसको A जनरल सिंपल एज्यूम कर लीजिए, is equal to A asterisk B O A asterisk C and A O B asterisk C is equal to A asterisk C O B asterisk C for all A B C belongs to S, then asterisk is called associative distributive over O। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल चीज से रिलेट करके बताता हूँ। A इंटू बी प्लस सी आप क्या लिखते हैं? A इंटू बी प्लस ए इंटू सी लिखते हैं मैथ्स में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटू का, प्रोडक्ट का, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो सिमिलर वे में यहाँ पे लिखा गया है, अगर ये ए एस्ट्रिक बी ओ सी, ए एस्ट्रिक बी ओ ए एस्ट्रिक सी, यानी इस पे फिर ये ओ बीच में आ गया है, फिर ये ए एस्ट्रिक सी इसके इक्वल हो जाए। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, नेक्स्ट वाले में मैंने इसको राइट हैंड साइड से डिस्ट्रीब्यूट कराया। अगर ए ओ बी एस्ट्रिक सी, दैट मीन्स ए एस्ट्रिक सी ओ बी एस्ट्रिक सी के इक्वल हो जाए, तो अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, एस्ट्रिक को बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। अगर आपको चेक करना ओ डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं एस्ट्रिक के, तो अब आपको ओ और एस्ट्रिक को इंटरचेंज करके फिर वो पूरी चीज़ प्रूव करनी होगी या फिर चेक करनी होगी। ओके, तो ठीक है, थ्योरी मैंने आपको बता दी है, इससे रिलेटेड मैं एक आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, सो अच्छे से पढ़िएगा। सो ध्यान देते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 17 पे। बीच में भी एक दो चीज़ें और बाकी हैं, लाइक आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट।
लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे हमें दो बाइनरी फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं। एक डिफाइन किया गया है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, और एक डिफाइन किया गया है ए ओ बी इज इक्वल टू ए। ओके, दो बाइनरी फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। हमसे कहा जा रहा है चेक वेदर द गिवन ऑपरेशंस आर डिस्ट्रीब्यूटिव और नॉट। ओके, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है। ओके, फिर हमें ये भी चेक करना ओ डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं है एस्ट्रिक के। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले चेक करने जा रहे हैं एस्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूटिव है कि नहीं ओवर ओ। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूटिविटी for distributivity of asterisk over O. A asterisk BOC must be equal to A asterisk B O A asterisk C. ओके, तो सबसे पहले A asterisk BOC अगर ए एस्ट्रिक बी ओ ए एस्ट्रिक सी के इक्वल होगा तो हम लोग इस टाइप के फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड फंक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ये देखिए ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ऐसे ही सिमिलर वे में राइट हैंड साइड से भी होता है। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला देख ले रहे हैं। ओके, तो LHS लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम लोग ए एस्ट्रिक बी ओ सी। ध्यान दीजिएगा, इसको अभी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बी ओ सी को अगर हम देखेंगे, देखिए ए ओ बी का मतलब है ए, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट। ए ओ बी का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है। तो अगर हम बी ओ सी का आउटपुट देखेंगे तो ये सिर्फ बी होगा, फर्स्ट एलिमेंट। अब ए एस्ट्रिक बी को यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी। ओके, अब सिमिलर वे में हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या कहेगी, ए एस्ट्रिक बी इज मॉड ए माइनस बी, ओ दिस इज मॉड ए माइनस सी। ए एस्ट्रिक बी के प्लेस पे मैंने रख दिया मॉड ए माइनस बी, और ए एस्ट्रिक सी के प्लेस पे लिख दिया मॉड ऑफ ए माइनस सी, इसके हेल्प से। अब यहाँ वाले की हेल्प से हम लोग देखेंगे ए ओ बी होता था सिर्फ ए, दैट मीन्स दिस ओ दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। इससे हम लोग ये कहेंगे दिस इम्प्लाइज ए एस्ट्रिक BOC is equal to A asterisk B O A asterisk C. Okay, that means for all A B C belongs to R, this implies asterisk is distributive over O from लेफ्ट साइड। अब हमें सिमिलर वे में राइट हैंड साइड से भी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो राइट हैंड साइड से चेक करने का मतलब क्या है, लिखेंगे ए ओ बी एस्ट्रिक सी, ए एस्ट्रिक सी ओ बी एस्ट्रिक सी, ये राइट हैंड साइड से चेकिंग फ्रॉम राइट साइड। तो अब ध्यान दीजिएगा, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS में ए ओ बी को हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली ए, और ये था एस्ट्रिक सी, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी, ये एस्ट्रिक सी की हेल्प से। ओके, अब ए एस्ट्रिक सी RHS पे चले जाइए आप, ए एस्ट्रिक सी क्या होगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी होगा, और ये मॉड ऑफ बी माइनस सी होगा। अब मॉड ऑफ ए माइनस सी ओ मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे ए ओ बी एस्ट्रिक सी इज इक्वल टू ए एस्ट्रिक सी ओ बी एस्ट्रिक सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर,
thus asterisk is distributive over O from right hand side also. तो ओवरऑल इस सॉल्यूशन से ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया है. अब आपको इसका दूसरा वाला चेक करना होगा, ओ वाला. वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये चेक करके देखना होगा. ओके, तो इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी एक्सप्लेनेशन हो गई. अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. ओके, ध्यान दीजिएगा. मैं आपको सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, देन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट पे जाएंगे. देखिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए वो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी जो हम लोग हर बार ऐड कर देते हैं. लेट एस्ट्रिक बी अ बाइनरी फंक्शन डिफाइंड ऑन एस. ओके, डिफाइंड ऑन एस. अब ध्यान दीजिएगा, इफ a asterisk e is equal to a and e asterisk a is also equal to a for all a belongs to S, then element e will be called identity element. कौन सा एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, ध्यान दीजिएगा. अगर ए एस्ट्रिक ई किसके इक्वल हो जाए? ए के इक्वल हो जाए, और ई एस्ट्रिक ए भी किसके इक्वल हो जाए? ए के इक्वल हो जाए. तो इस टाइप से यहाँ से जो ई की वैल्यू इवेल्युएट होगी, वो ई की वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, इसी टाइप से अगर हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करें, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, अगर ए एस्ट्रिक बी किसके इक्वल हो जाए? ई के इक्वल हो जाए, देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए. अगर ए एस्ट्रिक बी किसके इक्वल हो जाए? ई के इक्वल हो जाए, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू निकलती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए. ओके, अब जिसका आइडेंटिटी एलिमेंट, जिस भी बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसी का इनवर्स इवेल्युएट किया जा सकता, अदरवाइज इनवर्स इवेल्युएट नहीं किया जा सकता. तो अगर किसी भी फंक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका इनवर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा. ओके, तो मैं एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड करा देता हूँ. क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको कराने जा रहा हूँ. ध्यान दीजिएगा. कहा गया लेट ओ बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू नॉट. ठीक है, ए ओ बी हम लोग को डिफाइन किया गया है. ए ओ बी हमें डिफाइन किया गया है ए बी बाई 2, और इसमें कह दिया गया है ए बी किसको बिलोंग करते हैं? क्यू नॉट को बिलोंग करते हैं. ओके, अब इसमें ध्यान दीजिए, हमसे पहली चीज बोली गई फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट ओ इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो वो मैंने आपको करा दिया, उसको मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा नहीं यहाँ पे. मैं इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ जो है फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट. क्या है? फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम लेट कर लेंगे, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट. अगर E एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, देन जो ए एस्ट्रिक ई होगा, सॉरी ए ओ ई होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए के इक्वल हो जाएगा. ये रूल देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ए ई बाई 2 इस रूल से ए के इक्वल हो जाएगा. तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया. अब ये सपोज कीजिए E की वैल्यू इस क्यू नॉट में बिलोंग नहीं कर रही होती, तो हम लोग कह देते कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं एग्जिस्ट करता, और जिसके कारण इसका इन्वर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा. अब इसी में थर्ड पार्ट है फाइंड इन्वर्टिबल एलिमेंट्स. इन्वर्टिबल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि हमें एक जनरल एलिमेंट डिफाइन करना है जो इन टर्म्स ऑफ ए आ जाएगा. ए का इन्वर्स ए के ही टर्म में आएगा. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग लेट कर लेंगे.
लेट बी बी इनवर्स ऑफ ए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सच दैट ए एस्ट्रिक बी विल बी इक्वल टू ई। अब ध्यान दीजिएगा, ए एस्ट्रिक बी को हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी बाई 2 और ई था 2, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 बाई ए। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बाय ए। तो अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए इज 4 बाय ए। दैट्स ऑल। अब मैं आपको बता दूं, बाइनरी ऑपरेशन का अगर कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो कम से कम 2 से 3 पार्ट होंगे इसमें। लाइक कॉम्पिटिटिविटी भी प्रूव करने के लिए आएगा, एसोसिएटिविटी भी आ जाएगा, और हो सकता है आपको किसी एक आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट की भी बात कर दी जाए। ओके, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और अब आपको जो भी डाउट आए आप मुझे वो डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। ओके, इसमें 1-2 क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो आप जितने लोगों के पास बुक है वो उसका रेफरेंस ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ओके, तो बोर्ड का आप एक बार व्यू ले लीजिए, और इसी के साथ आपका रिलेशन एंड फंक्शन का सेशन कंप्लीट होता है, और हम लोगों के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। होपफुली आपको जो आपकी अभी समर वेकेशंस होंगी, दैट मीन्स 15 डेज़ आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आपको कोई सेशन नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा, बस हो सकता है आपको असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। तो आपको इन छुट्टियों में इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ताकि जब हम लोग जुलाई में अपने ऑनलाइन सेशंस या फिर ऑफलाइन क्लासेस अगर शुरू होती है तो आपको प्रीवियस 3 चैप्टर्स को ना देखना पड़े। ओके, ठीक है, फिर तो आपसे मुलाकात होगी फिर नेक्स्ट सेशन में जुलाई में। ओके।